तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस मूवी की, इनफैक्ट एक नहीं दो मूवीज की बात करने वाले हैं, जिनका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो हर टॉपिक पर बात करेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे कि एवेंजर्स रिटर्न, कौन कौन से एवेंजर्स रिटर्न करेंगे और क्या एवेंजर्स डॉक्टर डूम को हरा पाएंगे या। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं विद नन अदर देन RDJ AKA एस डॉक्टर डूम इन दिस मल्टीवर्सल सागा। तो जैसा हम सबको पता ही है, डॉक्टर डूम इज गोना बी द बिग डैडी ऑफ दिस मल्टीवर्स सागा एंड RDJ उन्हें प्ले करने वाले हैं। तो अब अगर RDJ की बात करी जाए तो वो पहले भी MCU में एक रोल प्ले कर चुके हैं, जो है आयरन मैन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर होगा MCU में जो उन्होंने प्ले किया था। और अब वो जो रिटर्न कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है अपने पुराने कैरेक्टर से। आयरन मैन से बिल्कुल जस्ट अपोजिट कैरेक्टर है डॉक्टर डूम। और अब अगर जब वो रिटर्न कर ही रहे हैं तो इतनी आसानी से तो वो नहीं पटने नहीं वाले। और ऊपर से डॉक्टर डूम कॉमिक्स में इतना खतरनाक कैरेक्टर है, तो RDJ जब उन्हें प्ले करेंगे स्क्रीन पर तो पता नहीं क्या होने वाला है। और अगर डॉक्टर डूम की पावर लेवल की बात करी जाए तो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ही बैटल वर्ल्ड क्रिएट करा था, जो डूम्सडे के एंड में क्रिएट होएगा। वो डॉक्टर डूम ने ही उस कॉमिक्स में क्रिएट करा था, जिसके अंदर उसने अलग अलग यूनिवर्स के में से अर्थ के हिस्से उठाए और उन सबको एक में मिला के एक अर्थ बना दी। और उसके अंदर गार्ड्स किसको रखा? थोर्स को, मल्टीवर्स के डिफरेंट डिफरेंट थोर्स को उसने वहाँ पर गार्ड्स एज अ गार्ड सेना में रखा हुआ था। थोर्स की सेना थी वहाँ पर एक, जो कि डॉक्टर डूम के अंडर काम करती थी। और हर एक कॉन्टिनेंट का राजा था वो एक सुपर विलन था, कोई ना कोई। तो और अगर बात करी जाए तो इसका खुद का एक कैसल था जिसका नाम था लेटवेरिया, जिसके जहाँ जाने की कोई जा तो क्या सोचने की हिम्मत ना तो सुपर हीरोज करते थे ना सुपर विलेंस। कोई भी लेटवेरिया का नाम तक नहीं लेता था। और वहाँ के लोग डॉक्टर डूम को पूछते थे, किंग मानते थे डॉक्टर डूम को वहाँ का। ये तो हो गए एक दो एग्जांपल्स, लेकिन ऐसे और भी एग्जांपल है कॉमिक्स में जहाँ पर डॉक्टर डूम ने अपने आप को प्रूव करा है। तो और अब अगर हम MCU की बात करें कि MCU में डॉक्टर डूम की पावर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि कई सारी मूवीज में कैन की तरह उसे दिखाएं, कैमियो दें। जैसे थैनोस का कैमियोस दिया था एवेंजर्स में, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तो नहीं, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। वैसे ही इतना टाइम नहीं जैसे डॉक्टर डूम को हम दे दे इतना टाइम, तो इनको कुछ करना पड़ेगा कि डॉक्टर डूम के खौफ बन जाए, इसलिए उन्होंने RDJ को लिया अभी। और अब अगर रूमर्स की बात करें तो रूमर्स से पता लग रहा है डूम्सडे की स्टार्टिंग में जो RDJ वाला डॉक्टर डूम है वो हमारे गॉड ऑफ मल्टीवर्स यानी कि लोकी को कंज्यूम कर जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा पूरा, जिससे कि हमें पता लगेगा कि डूम कितने बड़े लेवल का विलन है, कि उसको गॉड ऑफ मल्टीवर्स तक कुछ कर ही नहीं पाया बंदा, एब्जॉर्ब कर लिया सीधा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा होए। लोकी लोकी की फाइट होनी चाहिए, मतलब कि लोकी नहीं हारना चाहिए, लोकी मेन होना चाहिए। ठीक है, तो होप करते हैं कि ऐसा ये वाला रूमर सच ना होए। अब अगर डॉक्टर डूम को थोड़ा साइड रखें और दोनों मूवीज़ की बात करें, जो दो मूवीज़ आने वाली हैं, तो जो फर्स्ट मूवी आने वाली है उसका नाम है अवेंजर्स डूम्सडे, जो आएगी 1 मई 2026 को। और उसके सीधा एक साल बाद 7 मई 2027 को आएगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जिसमें पूरी मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन होएगा और न्यू सागा स्टार्ट होएगी, जिसका नाम होएगा हमारा एक्समैन सागा। उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी हम अपनी मल्टीवर्स सागा पर रहते हैं। तो अब अगर फर्स्ट मूवी की बात की जाए यानी कि डूम्सडे, तो इसका सिनेरियो कुछ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स जैसा होने वाला है, जिसमें जो फेज 3 के बाद, एंड गेम मूवी के बाद जो एवेंजर्स बचे थे और जो न्यू एवेंजर्स आए हैं वो हारने वाले हैं, जैसे कि शैंग-ची, मून नाइट, मिस मार्वल और एटसेट्रा। मतलब जितने भी अब तक मूवीज आई हैं फेज 3 के बाद, उसके अंदर जितने भी हीरोज वगैरह हैं वो सब हारने वाले डूम्सडे के एंड में। इसके बाद डूम्सडे के एंड में क्रिएशन होगा बैटल वर्ल्ड का, जिसको क्रिएट करेगा डॉक्टर डूम। और क्रिएट किससे करेगा? जितनी भी अर्थ इंकर्जन्स में डिस्ट्रॉय होंगी, उनके पीसीस, उनके कुछ पीसीस उठाकर एक सिंगल अर्थ बनाएगा और उसमें मल्टीवर्स के हीरोज को, सुपर हीरो, सुपर विलन, चाहे हीरो है चाहे विलन, सबको उठा के पटकेगा और फाइट करने के लिए करेगा। और अगर आपको पता हो तो डूम्सडे में मल्टीपल टीम्स होने वाली हैं, जिनमें से एक का नाम होने वाला है यंग एवेंजर्स, जिसकी जो लीडर होगी वो होगी मिस मार्वल यानी कि कमाला खान, जो कि हमें दी मार्वल्स के एंड में दिख गई थी, जो किसको रिक्रूट करने जाती है? केट बिशप को, यानी कि होकाई को, न्यू होकाई हमारी। और यंग एवेंजर्स की टीम के मेंबर और भी हैं, हल्कलिंग हो गया, वोंडा के दोनों बच्चे विक्कन और स्पीड, और दी पैट्रियट जो हमने उसमें देखा था फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर में। ठीक है, आइजा ब्रैडली से रिलेटेड है जो।
ठीक है। और भी कई होएगी एवेंजर्स में जो हमें मूवी में पता लगेगा। बाकी एक और टीम होने वाली है जिसको लीड करने वाले हैं हमारे टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। और अगर आप टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की बात करें तो जब वो डॉक्टर डूम को फेस करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, इसको देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये तो हमें मूवी में पता लगेगा कि टॉम हॉलैंड वर्सेस डॉक्टर डूम, मतलब कि जब वो डॉक्टर डूम को देखेगा और जो डॉक्टर डूम ने अपना मास्क उतारा देखेगा, ये तो वही है जो इनके मेंटर थे, क्योंकि फेस तो सेम है, चाहे कैरेक्टर डिफरेंट हो चाहे बंदा डिफरेंट हो, लेकिन फेस तो वही है, फेस तो आयरन मैन वाला ही है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टॉम हॉलैंड का रिएक्शन देखने के लिए डॉक्टर डूम को देखने के बाद। बाकी अब आप हैं या नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मूवी की बात करें तो मूवी जाएगी ऊपर जाएगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर एंड गेम डायरेक्ट कर दी, यानी कि रूसो ब्रदर्स। और हमें पता है कि ये कैसे काम करते हैं और इन किस लेवल पर काम करते हैं। तो होप तो रखने की जरूरत है नहीं, तो होप तो है ही, मूवी भी अच्छी जाएगी। बाकी देखते किस तरह से इम्प्लीमेंट होएगी मूवी में, किस तरह से प्लॉट डिफाइन करेंगे, कैसे डॉक्टर डूम को ये डिफाइन करेंगे, उसकी पावर्स डिफाइन करेंगे, वो हमें इस मूवी में पता लगेगा। अब अगर इससे नेक्स्ट मूवी की बात करी जाए तो जिसका नाम होने वाला है सीक्रेट वॉर्स, वो वहीं से पिकअप करेगी जहाँ डूम्सडे एंड होएगी, मतलब कि बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन में, जो मैंने आपको अभी बताया था कि बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना होने वाला है। और कॉमिक्स की बात करें अब तो कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स 2 बार हुई है, एक हुई है 1984 में और दूसरी हुई है 2015 में। 1984 वाली से हमें इतना कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उसकी स्टोरी थोड़ी इतनी मतलब कि एवरेज थी, मतलब थी तो अच्छी, लेकिन जो 2015 वाली है उससे कम थी। और उसके अंदर जो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है वो द बियॉन्डर करता है, डॉक्टर डूम नहीं करता। लेकिन जो 2015 वाली बैटल वर्ल्ड सीक्रेट वॉर्स है उसके अंदर जो बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है वो करता है डॉक्टर डूम। और जैसा मैं आपको अब तक बता रहा हूँ कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स से सुपर हीरो विलन्स को उठाएगा और उसमें बटेगा, वो इसने कॉमिक्स में कर रखा है, वो इसी कॉमिक्स में इसने करा है जो कुछ भी था। तो अभी के हिसाब से अगर मूवी की बात करी जाए तो जो मूवी का सिनेरियो जो प्लॉट लग रहा है तो वो भी इसी रास्ते पे चलते हुए दिख रहा है। बाकी अगर कुछ आगे जाके चेंजेस हों जो मैं चाहता नहीं हूँ कि नहीं होए, क्योंकि इस टाइम बहुत सही चल रहा है, जैसे कि कैंग वाला हो गया वो भी सही चल रहा था लेकिन हो गया, तो हमारी तो कुछ बहुत ही नहीं, लेकिन ये ऐसा सही चले बस होप करते हैं। जिसके बाद स्टार्ट होएगी हमारी न्यू सागा जिसका नाम होएगा एक्समैन सागा, जिसके अंदर कोई पुराना फोक्स का कैरेक्टर नहीं होगा, सारे न्यू कैरेक्टर्स होंगे सिवाय एक के जिसका नाम है वुल्वरीन, मतलब कि ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। हाँ जी दोस्तों, रूमर्स के हिसाब से जो मार्वल है वो भी यही चाह रहा है कि जो ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन है वो ही आगे कंटिन्यू रहे, जब तक यूज़ है तब तक चलाएंगे। लेकिन मैं जो कैमियो उन्होंने उसमें दिया था ना डेडपूल एंड वुल्वरीन में हेनरी कैविल का, वो वाला वुल्वरीन होना चाहिए न्यू एक्समैन में, पर अब ये इसे कंटिन्यू रख रहे हैं तो ठीक है। वैसे अगर कैमियो अगर वो रखा था तो उसको ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उस यूनिवर्स में, और हेनरी कैविल का ये अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उस मूवीज़ में। जैसे सुपरमैन जैसे हेनरी कैविल की डीसीयू में बेस्ड हुई है, वैसे हेनरी कैविल की मार्वल में नहीं होगी अगर उनको वुल्वरीन का रोल मिलेगा आगे जाके एक्समैन सागा में। तो देखते हैं, बाकी अभी तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स पे डिपेंड करता है। We give you the one person who could play Victor Von Doom. तो होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्टर डूम हारेंगे या जीतेंगे। इन दोनों मूवीज में कंक्लूजन क्या होने वाला है, या इस पूरी मल्टीवर्स सागा का कंक्लूजन कैसे होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और क्या टॉम क्रूज एज आयरन मैन आ रहे हैं या नहीं ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।